बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है। नाजरीन, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक किसी मरने वाले शख्स ने इस दुनिया में वापस आकर किसी को नहीं बताया। लेकिन इंसान जब से इस दुनिया में आया, इस सवाल की जुस्तजू में रहा। नाजरीन, जब इंसान इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर जाता है तो उस इंसान की रूह उसके जिस्म और इस दुनिया को छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। लफ्ज़ बरज़ख दो चीज़ों के दरमियानी फ़ासले या पर्दे को कहा जाता है। इस आलम को आलम बरज़ख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आगाज़ मौत और रूह कब्ज़ होने से लेकर क़यामत कायम होने तक बाकी रहता है। नाजरीन, मरने के बाद क़यामत तक तमाम जिन्नो इंस इस आलम में रहते हैं। मोमिन के लिए आलम बरज़ख जन्नत की तरह होता है और काफिर के लिए जहन्नम की मानिंद होता है। रवायत के मुताबिक दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से उसके माटी जिस्म में मुंतकिल किया जाता है, जहां मुनकिर और नकीर उससे सवालों जवाब करते हैं और इसके बाद उस शख्स के अमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते उसे आसमान की तरफ ले जाते हैं। अगर रूह मोमिन और नेक होती है तो उसे इलीन नामी आलम में छोड़ दिया जाता है, और अगर रूह बुरी और कुफ्र व शिर्क करने वाली होती है तो उसे सिज्जीन में डाल दिया जाता है। नाजरीन, इलीन और सिज्जीन आलम बरज़ख के दो ठिकाने हैं जो मोमिन और काफिर के लिए ख़ास हैं। इलीन में मौजूद रूहों को पर अल्लाह की नेमतें नाजिल होती हैं। यहाँ नेक रूहें एक दूसरे को पहचान लेती हैं जिन्हें वो दुनिया में जानती थी। ये रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं और एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था। ये रूहें यहाँ नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरे रिश्तेदार किस हाल में हैं। अगर नई आने वाली रूहें उन्हें ये बताती हैं कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो मर चुका है मगर वो यहाँ नहीं पहुँचा, तो ये रूहें समझ जाती हैं कि उन्हें सिज्जीन में डाल दिया गया होगा। नेक रूहें अपने प्यारों का इंतज़ार इलीन में ऐसे ही करती हैं जैसे कोई घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। बरज़ख में नेक रूहों के अलावा अंबिया कराम, सहाबा कराम, शुहदा और सालिहीन की रूहें भी एक मकाम पर साथ रहती हैं। रवायात में आता है कि नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया था कि मेरे विसाल के बाद सबसे पहले तुम ही मुझसे मिलोगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के तकरीबन 6 माह बाद हज़रत फ़ातिमा रसूलुल्लाह से जा मिली। वो शुहदा जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुए, उनकी रूहें कहाँ रहती हैं, इसके मुतल्लिक एक रवायत है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वालों के मुतल्लिक फरमाया, उनकी रूहें सब्ज़ परिंदों के शिकम में होती हैं। उनके लिए ऐसी कंदीलें हैं जो अर्श के साथ लटकी हुई हैं, और वो रूहें जन्नत में फिरती रहती हैं, जहाँ चाहें वहाँ जाती हैं और जो चाहें वो खाती हैं और फिर उन कंदीलों की तरफ लौट आती हैं। फिर उनका रब उन रूहों से कहता है, क्या तुम्हें किसी चीज़ की ख्वाहिश है? वो जवाब देते हैं, हम और क्या ख्वाहिश करें, हम जन्नत में जहाँ चाहें वहाँ घूमते और जो चाहे वो खाते पीते हैं। दुनिया में नींद और ख्वाब आलम बरज़ख का ही एक नमूना है। कभी कभी इंसान को ऐसा ख्वाब आता है जिससे बराह रास्त रूह मुतासिर होती है, और इस ख्वाब की तासीर इंसान के जिस्म पर भी होती है जिसे वो साफ महसूस करता है।
اسی طرح عالم برزخ میں جب انسانی روح جزا یا سزا پاتی ہے تو اس کا اثر قبر میں موجود جسم پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے باغ میں اپنے گھوڑے پر سوار تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا گھوڑا بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو گرا دیتا۔ وہاں 5-6 قبریں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کب دفنایا گیا؟ اس شخص نے کہا زمانہ جاہلیت میں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا ہی چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اس عذاب سے کچھ تمہیں بھی سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ بعض گمراہ اقوام اور مذاہب کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد انسانی روحیں اپنے اعمال کے مطابق جانور یا حیوانات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ روحیں دنیا میں ہی چکر کاٹتی رہتی ہیں اور کبھی کبھی روحیں جسم میں واپس بھی آ جاتی ہیں۔ یہ وہی باطل عقیدہ ہے جسے ہندوستان میں ہندو مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ ایک گمراہ کن اور باطل نظریہ ہے۔ ناظرین، انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ روح جسم سے ایک مرتبہ جدا ہو جانے کے بعد کسی صورت بھی جسم میں لوٹائی نہیں جاتی، بلکہ ان پر برزخ میں عذاب و ثواب ہوتا ہے جو جسم اور روح دونوں پر ہے، خواہ وہ اکٹھے ہوں یا علیحدہ۔ بے شک موت ایک حقیقت ہے۔ دنیا سے برزخ اور برزخ سے حشر تک کا سفر ہر ذی روح کو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے، مردہ کو نہلایا کرو، جسم کو چھونا بھی بڑی نصیحت ہے، اور جنازہ کی نماز پڑھو تاکہ یہ تم کو غمگین کر دے، کیونکہ غمگین اللہ کے سائے میں ہوتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے۔